is Rahul. Today we are going to talk about organizing. प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस चैप्टर्स हमने कवर किए थे मैनेजमेंट के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग के ऊपर कवर किया था. When we studied the definition of management ने हमें प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, that is planning, staffing, directing, controlling, organizing. आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग को लेके. Now what does organizing means? सबसे पहला सवाल ये आता है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है. तो ऑर्गेनाइजिंग मींस ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, आपने सुना आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज करती है, आर्मी पीपल्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर्ली उनकी जो आप यूनिफॉर्म्स दे सकते हैं, वो कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो क्या बोलते हैं, दे आर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड. एक ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वेदर शुड बी डिविजनल, वेदर इट शुड बी अ फंक्शनल, ये सब डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. मींस जो प्लानिंग करी हमने प्रीवियस स्टेज में, उस प्लानिंग को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है. एक्शन को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है. उस प्लानिंग को हमें पुट टू डाउन टू वर्क करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग. सो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को लेके. नाउ डेफिनेशन आपके बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, और ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मतलब भी मैंने आपको समझाया है. सो डेफिनेशन मींस ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस. क्या है ऑर्गेनाइजिंग, एक प्रोसेस है. जैसे हमने बोला था मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजिंग भी क्या है, प्रोसेस है. प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना है किसको, वर्क किसको आइडेंटिफाई करना है, वर्क्स को आइडेंटिफाई करना है, डिवाइड करना है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से कनेक्ट करिए अपने आप को. क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. तो डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन पढ़ा था. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है वर्क को, डिवाइड कर रहा है वर्क को, डिफाइनिंग, ग्रुपिंग टुगेदर. ओके, then it says assigning the responsibilities and authorities and establishing relationship. relationship कौन सा वाला, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. कौन सी रिलेशन की बात कर रहा है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को लेकर बात कर रहा है. ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, आपकी अथॉरिटी क्या होगी, आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, ये सब बारे में डिफाइन किया जा रहा है. क्यों कर रहे हैं ये सब, फॉर द पर्पस ऑफ enabling people to work more efficiently together. ओके, इन accomplishing the objective. हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ना. ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड अचीव जब करेंगे तो कैसे करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है. क्लियर. सो दिस द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. तो हम सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, आज हमने पढ़ा कि व्हाट डज द ऑर्गेनाइजिंग मीन, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, और डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन को, और मैंने आपको कहीं एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, जहां पे आपको सेकंड स्लाइड देखने को मिलेगी, दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया जाएगा, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है. सो दीस आर स्टेप्स दैट इज टू बी फॉलोड. नाउ फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. एज ऑलवेज मैंने आपको बताया है, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, अगर कांसेप्ट समझ में आ गया है, तो फिर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस सबको समझ सकते हैं. तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, डेफिनेशन वापस से हम प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे तो या आपको याद हो, डेफिनेशन में क्या था, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सो पहला वर्ड क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात कर रहा है. सो आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवाइड द वर्क. आपको पता होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से काम होने हैं, और उसके हिसाब से क्या करना है, वर्क्स को डिवाइड करना पड़ेगा. अगर हम बात करें एक मैरिज को लेके बात करते हैं, जब घर में एक शादी होती है, बहुत फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन में कितने काम होते हैं. ठीक है, हलवाइयों का हो गया, कैटरिंग का हो गया, टेंट वालों का हो गया. ठीक है, इधर पानी का हो गया, इधर अपने को मंडप सजाना है, इधर अपने को स्टेज सजाना है, इधर डांस परफॉर्मेंस हो गया. दीस आर द लॉट्स ऑफ फंक्शंस दैट नीड्स टू बी परफॉर्म. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क हैज टू बी डन. कौन से काम को करना है, और फिर उसको डिवाइड कर दो काम को, कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है. सो इट इज मोर इजी टू कंप्लीट द टास्क. क्लियर, अंडरस्टैंड. नाउ मूविंग टू सेकंड पॉइंट, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. नाउ व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन मींस जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया वर्क्स को, हमने ड्यूटीज असाइन करने की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वर्क्स को डिवाइड कर रहे हैं. वर्क्स को जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट प्रोवाइड होता है. स्पेशलाइजेशन मिलता है. स्पेशलाइजेशन मींस हमें काम करने में जो एक पर्सन है, उसको अगर एक काम दिया जाए, छोटा सा काम डिवाइड कर दिया गया, उसको सारा काम नहीं दिया गया, उसको बोलते हैं कि जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं मैरिज फंक्शन को लेके, कि आपको काम करना है हलवाई को सब्जी का प्रोवाइड करना है ना. हलवाई को जो भी चीज चाहिए, जो सब्जी वगैरह जो चीज
आपको करना है, तो अब उसके पास एक काम फिक्स है, अब उसे दूसरा काम नहीं करना, तो उसका सारा ध्यान कहाँ रहेगा, हलवाइयों की मदद करने में रहेगा, जिससे खाना प्रॉपर्ली टाइम पर तैयार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा काम को लेकर। तो ऐसे किसी कंपनी में जो काम अच्छा तरह कर सकता है उसको वो काम देंगे, रेगुलर जो वो काम करेगा तो स्पेशलाइज होता है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मींस जब सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटी जो होता है उसको एक ग्रुप के अंदर क्या करते हैं अपन असाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के आपको पैसा चाहिए, अब पैसा चाहिए तो पैसा आप कहाँ से रेज कर सकते हो, अमाउंट कहाँ से रेज कर सकते हो, बैंक से रेज कर सकते हो, शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट से रेज कर सकते हो, ठीक है, आसपास आपके जो लोन है उनसे लोन ले सकते हो, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से आप पैसा ले सकते हो, क्लियर। सो तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी। तो काम सबको अलग अलग दिया, आपने बोला कि मिस्टर ए जो है वो बैंक से पैसा रेज करने की कोशिश करेंगे, मिस्टर बी जो है वो एनबीएफसी के पास जाएंगे, मिस्टर सी जो है प्राइमरी मार्केट लोगों से मदद लेंगे। तो है तो काम क्या, पैसा रेज करना, और पैसा रेज करना किस एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है, दैट इज डिपार्टमेंट। इसी तरह से मान लीजिए आप 3 प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, 3 अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, मान लीजिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, एक फुटवेयर हो गया आपका, ठीक है, एक आपका गारमेंट्स का सेक्शन हो गया। जब तीनों प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो क्या करना है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है, मार्केटिंग करना जरूरी है। तो आप तीनों प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केटिंग कर रहे हो, पर हेड कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, क्लियर। सो दिस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। फर्स्ट यू हैव आइडेंटिफाइड द वर्क्स एंड द वर्क्स व्हिच आर ऑफ सिमिलर नेचर हैज बीन grouped under one department, that is known as departmentalization. Moving to the third point, that is assignment of duties. Once you have identified the work, divided the work, then you have departmentalized, then you know which person is able to perform the work very cleanly, smoothly. ऐसा व्यक्ति जो काम बहुत इजीली कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, तो उसको क्या करोगे, वो ड्यूटी असाइन कर दो, जिससे उसको बहुत आसानी होती है काम करने में, स्पेशलाइजेशन अचीव होती है, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बोले तो कि मींस रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किसको रिस्पांसिबल हो, आपको किसको जवाब देना है, अथॉरिटी किसके पास है, आप किससे ऑर्डर लोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ऑर्डर कौन देगा तो आपको 10 दिन ऑर्डर देंगे, और 10 दिन ऑर्डर तो किसका काम करेंगे पता नहीं, और जिसका काम करना है किसको जाके रिपोर्ट करना पता नहीं है। सो दैट इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, clear. So these are 4 process or 4 steps that are involved in the process of organizing. So what was the first point, we are going to repeat it again, that is identification and division of work. Second we say is that departmentalization. Third we say is assignment of duties, and fourth that is establishing reporting relationship, clear everyone. So these were the 4 points that were talked about, steps involved in the process of organizing. Now moving to the next topic, that is importance of organizing. Now importance of organizing की जब बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको हमेशा कहा है, if you understand the definition, if you understand the process, if you understand the characteristic, then it is very important or very easy to understand the importance of any of the topic. तो अगर definition याद है, हमें process याद है, तो हम importance बहुत quickly, बहुत जल्दी समझ सकते हैं। Okay, moving to the first point, that is benefit specialization. इजीली समझ में आ गया, क्योंकि जिस आदमी को जो काम दिया गया वो उसमें परफेक्ट है, और वो काम अगर रेगुलर बेसिस पे करेगा तो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, वो काम सबसे ज्यादा बेटर तरीके से कोई नहीं कर सकता, क्लियर। सो दैट इज नोन एज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मूविंग टू नो दैट इज क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब देखो प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, प्रोसेस और डेफिनेशन में एक पॉइंट थी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नाउ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब कि आपको पता है कि आपको किससे ऑर्डर लेना है और किसको जवाब देना है। Now if you know who's the person to whom you have to answer or accountable, or from whom the person you have to take the order, it will be very easy for anyone that you know what work have to be done and for what you are accountable. Means अगर आपको पता है कि आपके पापा ने कोई काम दिया है तो आपको पता है कि वो फादर को ऑर्डर लेना है, फादर भी अकाउंटेबल, वो काम करेंगे, मैं कंप्लीट करूंगा और उनको जाके रिपोर्ट कर दूंगा। सो दैट्स मीन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर, इट इज वेरी इजी। तो आपका काम करने का जो तरीका है वो क्या हो गया, बहुत
आसान हो गया. ओके, मूविंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज अडैप्शन टू चेंजेस. नाउ अडैप्शन टू चेंजेस का मतलब when it is properly organized, the work has been identified properly, it has been divided properly, there is a departmentalization properly. If there is any changes take place in the environment, हमने बिजनेस मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है. बिजनेस मैनेजमेंट क्या बोलता है? बिजनेस मैन बोलता है कि जहाँ पे बहुत सारे अदर्स एक्टिविटीज है या अदर फैक्टर्स है विच आर नॉट कंट्रोलेबल, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम, तो जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं. तो once it has been properly organized structure of the company, it is very easy for the organization to adapt the changes that take place in the organization or environment. Clear? Moving to the next point, we say that optimum utilization of resources. Now what is optimum? Optimum का मतलब है सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज आपके पास का बेस्ट यूज होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए. कैसे? क्योंकि डुप्लीकेशन अगर वर्क होगा कि एक ही काम को आपने दो आदमी को दे दिया तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा नहीं हो रहा, या एक ही प्रोजेक्ट पे आपने दो जगह पैसे लगा दिए, दो बार पैसे लगा दिए तो वेस्टेज ऑफ मनी होगा नहीं होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, वेस्टेज रिड्यूस होगा, तो इट विल बी मोर इजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल इन अ मोर प्रॉपर वे. क्लियर? Now next, moving to next one, that is effective administration. Now when I say effective administration, administration का मतलब क्या है? Administration is something which is invisible. कैसे? मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और कई बार रेस्टोरेंट जब खाना के बाहर निकलते हैं आप दो चीज बोलते हैं, यार बहुत अच्छा है, बहुत खराब है. बहुत अच्छा है, बहुत खराब है कैसे पता? किसी ने बोला आपको, दिखा चलते हुए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, यू हैव फील दैट, आपको महसूस हुआ कि आप खाना खाने गए, यार खाना भी अच्छा नहीं था, सर्विस भी अच्छी नहीं थी, वेटर अच्छे से बात नहीं किया, मैनेजर ने भी ढंग से रिप्लाई नहीं किया, मींस यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गंदा है. वहीं अगर आप दूसरी जगह गए, ठीक है, वहां पे गए, छोटे होटल किसी में भी गए, बोले यार खाना बहुत अच्छा था, प्राइस भी ज्यादा नहीं थी, जिस तरह से खाना मांगा उसी तरह से बनाया, मैनेजर का जो बिहेवियर था बात करने का बहुत सही था, कोई प्रॉब्लम थी बहुत इजीली सॉल्व कर दिया गया. व्हाट इज मींस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे हुआ? किसको जो काम किया था वो उसमें क्या कर चुका है, स्पेशलाइज कर चुका है अपने आप को. जो स्पेशलाइज कर चुका, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे क्या कर लेगा, रिकवर इजीली कर लेगा. और पता है कि किसको कौन अकाउंटेबल है, रिस्पांसिबिलिटी किसकी, अथॉरिटी किसकी है, तो इट इज वेरी इजी टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is development of personnel. Now development of personnel की जब बात करते हैं हम, तो development of personnel क्या बोलता है? Personnel means a person. मेरा जैसे व्यक्ति एक अगर कहीं पे काम कर रहा है, किसी जॉब करता है, ठीक है, तो वहां पे अगर मुझे ग्रोथ नहीं मिलती तो वहां काम करने का मतलब नहीं है. ऐसे बोलते हैं, कई बार सुनने को मिला होगा, आपकी फैमिलीज में कहीं बहुत जॉब करते होंगे, भैया वगैरह जॉब करते होंगे, तो आपने सुनने मिला होगा कि भैया जॉब क्यों छोड़ दी, तो आपको भैया बोलते होंगे क्या वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, प्रॉस्परस नहीं है, आगे फ्यूचर नहीं है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉपर्ली शेप्ड अप है तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होने के बहुत सारे चांसेस हैं. वो अपना टैलेंट दिखा सकता है, इफेक्टिवली अपने आप को साबित कर सकता है कि मैं फर्दर रिस्पांसिबिलिटीज लेने के लिए भी क्या हूँ, एलिजिबल हूँ. और ये चीज अपन कब पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जब लेंगे अपन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को लेंगे. नाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है क्या, मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बार आपको. जो सीनियर पर्सन है उसको रोज काम करना, एक ही तरह के रोज काम करेगा तो वो बोल जाता है, बोलता है यार मैं अपना जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट वर्क में यूटिलाइज करना चाहता हूँ, ना कि ये रेगुलर छोटी मोटी एक्टिविटीज में वेस्ट करना चाहता हूँ. तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो छोटी मोटी काम करने की जो नॉर्मल रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो अपने सबऑर्डिनेट्स जो है उसको दे देगा, बोले आप कर लो. और जब वो करेगा तो वो अच्छी तरह कर सकता है काम को, उसको भी एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट प्रेशर को टेक किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, उस पर्सन की डेवलपमेंट होगी, उसमें स्किल्स डेवलप होंगे, उसमें मैनेजर टैलेंट डेवलपमेंट होगा और आगे फर्दर वो मैनेजर पोस्ट के लिए अपने आप को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है अपने आप को बोल सकता है कि आई एम रेडी टू एक्ट एज अ मैनेजर इन द एडमिनिस्ट्रेशन. And the last point that we move towards, that is expansion and growth. If there is a proper organization structure,
whether it's a divisional or whether it's a functional, तो हम कह सकते हैं बहुत इजी है, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सही चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क हो चुका है, डिपार्टमेंटाइजेशन हो चुका है, स्पेसिफिकेशन आपने अचीव कर लिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। वंस यू अचीव द ग्रोथ और ऑब्जेक्टिव, तो आप क्या करोगे, बिजनेस को एक्सपेंड करोगे और बड़ा करोगे, नए सेक्टर्स में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे। मींस मान लीजिए आप पहले से फुटवेयर सेक्टर में काम करते हैं, बाद में गारमेंट सेक्टर में वाले हो, तो जैसे आप गारमेंट सेक्टर में आओगे तो क्या कर रहे हो, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हो। पहले आप स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, मीडियम लेवल पे काम कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, मीडियम लेवल से आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स, if there is a proper organization structure in an organization, if the works are being divided effectively, division of works has been proper, then it will always help the organization to achieve the goal. So these were three topics that we have discussed today. That was the definition of organization, the steps involved in the process of organization, and the importance of